बिहार में क्या है शिक्षा का हाल, सरकार से भी हम पूछेंगे सवाल। देखिए हमारे साथ ऑपरेशन शिक्षा। पैखाना मिला है? मुखिया जी कहाँ कभी जब से जीते उसके बाद से कहाँ मुखिया जी आए हैं। राशन तो से 10 बरस पर आपके राशन मिलल कर बन गए से बेटा बेटी के दुआरी लगाई से पीछा है से नहीं लगाई। राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनपुर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत में और कल्याणपुर की मुखिया जो हैं रेणु देवी, उन्होंने 5 साल सिर्फ काम ही किया है या आराम किया है, और क्या पंचायत में का बा कुछ भइलो बा कि ना, ये जानेंगे कल्याणपुर की जनता से। कल्याणपुर की जनता क्या कहती है, चलते हैं थोड़ा कल्याणपुर की जनता के बीच में। शौचालय दिए हैं मुखिया जी? देलन है। दिए हैं। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलेगा। घर में टोटी का पानी आता है? हाँ। नल वाला? हाँ। कहाँ है? आता है। चलिए, मुखिया जी को पास करेंगे कि फेल? पास करें। पास करेंगी। चलिए। हाँ। का किए हैं? सब कुछ का सड़क बनवा दिए हैं, पैखाना बनवा दिए, नल जल का व्यवस्था कर दिए, और क्या कहेंगे आप? बोलिए। आपको कर दिए तो सब हो गया गांव में? नहीं, सब गांव में सब कुछ सबको कर दिए हैं। सबको किए हैं। तो इस बार भी मुखिया जी रहेंगे? एकदम रहेंगे। हैं? एकदम रहेंगे। ना पलट देंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है सर। चलिए, रेणु देवी ने काम किया है, इस बार उनकी दावेदारी बनती है और फिर से मुखिया वो रहेंगी, जैसा अभी लोगों का कहना है। कुछ चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। जी। पैखाना मिला है? नहीं मिला है। घर बहुत पहले तो कहाँ है घर? ये वाला। चलिए, जो 2013 की सूची है उसके पहले ही इनको शायद घर मिला है, इंदिरा आवास, जो आजकल प्रधानमंत्री आवास हो चुका है, वो इंदिरा आवास आपको मिला है। राशन मिलता है? हाँ मिलल। कितना? ये 20-40 किलो मिलल। 20 ना 40? हाँ 30 किलो मिलता है। फिर नया कार्ड बनवाया हैं? चलिए, शायद ये शर्मा रही हैं कैमरे के सामने, किसी और दूसरी जगह चलते हैं। विष्णु कुमार शर्मा। विष्णु जी क्या करते हैं? हम अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य जी। वर्तमान में जी। किस वार्ड के? 11 नंबर। जल नल योजना पहुंच गई है? जी। मुखिया के अंदर था ना पीएचडी के अंदर? मुखिया के अंदर था। मुखिया के अंदर। जी। 11 नंबर यही है? नहीं, आगे है। 11 नंबर वार्ड में एक ही जल मीनार बना होगा? एक ही बना हुआ। कितने लोगों को पानी देते हैं? 165 लोग को। 165 लोगों को। तो नियम तो 150 का है। जैसे हमारा में एस्टिमेट बढ़ने वाला था ना, जब दूसरा वार्ड भी कंसल्ट हो रहा है तो उन लोग को भी दिए हैं। उन लोगों को भी दिए? जी। कितने का बजट था? बजट 14,70,000। सचिव को कितना दिए? कोई कुछ नहीं दिए, काम हुआ, काम किया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कल्याणपुर की एक दलित बस्ती है। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 8 है। और दलित बस्ती में जैसा मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का कार्यक्रम है, देखिए सड़क तो बन गई है लेकिन नाली की कमी रह गई है, और शायद वो इसलिए है कि लोग जो हैं अपने जगह को 1 फुट भी देना नहीं चाहते ताकि नाली निकल सके और स्वच्छ भारत का जो सपना मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री देखते हैं उसको धरती पे उतारा जा सके। कमी कहीं ना कहीं गांव वालों में भी है। सरकारी कमियां तो हमेशा हमने आपको दिखाई है, लेकिन जब हम कल्याणपुर पंचायत के इस वार्ड में आए हैं तो कमियां कहीं ना कहीं सरकार की भी दिखती हैं और कहीं ना कहीं जो है गांव वालों की भी दिखती हैं। जल नल 7 निश्चय योजना की जो मुख्यमंत्री का जो सपना है, जल नल योजना में देखिए जल आ रहा है, और ये हमारे सामने ही ये जल मीनार बना है। चलिए, आज महिला दिवस है। महिला सशक्तिकरण की बात भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार कर रही है। आपको पता है कि महिलाओं को जीविका के माध्यम से बहुत कुछ सरकार मदद कर रही है। मुखिया जी कभी बताते हैं ये सब कि क्या होना है, नहीं होना है? मुखिया जी कहाँ कभी जब से जीते उसके बाद से कहाँ मुखिया जी आए हैं कि हम कुछ कह सकते हैं उनसे। मुखिया जी आते नहीं हैं? नहीं आए हैं। दुख दर्द बांटने भी नहीं आए? नहीं, 5 साल में एक भी बार नहीं आए हैं। 5 साल में रेणु देवी एक बार भी नहीं आई हैं। जो है सो फिर एक बार और देंगे चांस। एक बार और चांस देंगी? देखते हैं क्या कर रही हैं। फिर उस बार तो फिर मान लीजिए कि उसके बाद से तो अपने ही हटना ही है। मानते हैं कि एक बार कोई चांस देता है, दोबारा देता है, अब तीसरा बार थोड़ी ना कोई देना चाहेगा। चलिए, महिला सशक्तिकरण के दिवस पर बहुत बड़ी बात
महिला ने कहा है कि एक बार चांस दिया जा सकता है, 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन तीसरी बार कोई चांस नहीं देता है, उन्हें हटना ही पड़ेगा। तो यानी कि रेणु देवी के लिए ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। हमने रेणु देवी को खोजने की कोशिश की, लेकिन चुनावी व्यस्तता के कारण आप सबको पता ही है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पंचायत चुनाव की। वो अपने ज़िले में, अपने इलाके में भ्रमण के लिए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि राजकुमार राय को हमने घेरे में ले ही लिया। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजनीति में। हमने गाँव में घूमा, लोगों की राय हमने जानी। कुछ लोगों को शिकायत भी है कि सड़क उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची है, नाली की व्यवस्था नहीं है। इस पर आपकी क्या सफाई है? सड़क जो नहीं बना तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, न माननीय विधायक का है। उनसे भी उन लोगों ने लड़ाई किया। ज़मीन जिसका है ज़मीन देने को तैयार नहीं है। हमने पैसा से भी खरीदने का कोशिश किया कि खरीद के मैं उस रोड को बना दूं और हम अपने नाना के नाम पर उसको नामकरण कर दें, लेकिन ज़मीन वाले ज़मीन उपलब्ध कराने से इनकार कर गए कि हमको इतने ज़मीन है, हम नहीं दे पाएंगे। तो उस परिस्थिति में दिक्कत हुआ, इसके कारण नहीं हुआ। हम उसमें दोषी नहीं हैं। आज अगर ज़मीन मिलेगा, आचार संहिता अभी लगने में देर है, हम आज उसको रोड शुरू कर देंगे। लेकिन वही समस्या जो हम बिहार के ग्राम पंचायतों में देख रहे हैं कि लोग 1 फुट भी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं ताकि विकास का काम कहीं हो सके। दूसरी बात, बहुत से लोगों की ये भी शिकायत है कि जातिवाद बड़ा होता है। इस पे आपका क्या कहना है? आपने तो कहा है कि सबका साथ है, सबका विकास है। यहाँ के लोग दबा हुआ रहता था बाबू साहब लोग के डर से। छोटा सा गांव है उन लोगों का, लेकिन दबदबा बनाए हुए रहते थे। इसलिए ये गरीब गुरबा है, लोग मजदूरा है, उनके खेत में बकरी चरता है, पैखाना लोग जाते हैं, घास गरते हैं, ये सब डर आके लोग रखता था। चलिए, राजकुमार राय ने एक बहुत बड़ी बात कही कि 1952 से लेकर इनके मुखिया बनने तक वही बबुआनी का दबदबा था जो बिहार के पंचायतों में हमने देखा। 23 पंचायत है सोनपुर ब्लॉक में, आज तक किसी पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बना, जो आप मनवा रहे हैं, जो कि हमने शुरू कर दिया है। शिलान्यास उसका कर दिया है। उसमें कुछ अतिक्रमण, मैंने गरीब गुरबा खोपी पलानी एक आदमी रहता ही था, उसको अगल बगल में घर बना दे रहे हैं करकटनुमा। उसके बाद मतलब खाली कर दे। पंचायत भवन जो 1 करोड़ की राशि, 16 लाख की राशि से मैंने सेंक्शन कराया है। इस प्रखंड में पहला पंचायत सरकार भवन कल्याणपुर पंचायत को मिला। चलिए, बबुआन कल्याणपुर में कितनी भी बबुआनी कर लें, लेकिन आखिर में जीत जो है, जैसा लगता है जो कार्य योजना इन्होंने धरती पर उतारी है, वैसा लगता है कि फिर से अपने जीत को ये कायम रखेंगे। बाहुबली भले कितनी भी बाहुबल का प्रयोग कर लें। बिहार में क्या है शिक्षा का हाल, सरकार से भी हम पूछेंगे सवाल। देखिए हमारे साथ ऑपरेशन शिक्षा।